और मैं उनसे भी कहता हूँ लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव लड़ो, ना कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप आप करोगे तो लिस्ट हमारे पास भी बहुत बड़ी है। हम जब खोलने पे आएंगे तो आपसे समेटा नहीं जाएगा। सर, जिस तरह से पृथ्वीराज बहन के आने से कहीं न कहीं कांग्रेस में दम आ गया, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, पृथ्वीराज भेड़ हमारे वरिष्ठ नेता है, वो उनके आने से दम आना था। हमारे बाकी जिला संगठन, नगर संगठन सारा लगा हुआ है, पूरी तरह से लगा हुआ है, सबकी मेहनत है। आज जन सैलाब जो उमड़ रहा है, जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, परिवर्तन होने जा रहा है रुद्रपुर में। आप देखिएगा आने वाली 25 तारीख में बहुत बड़ा परिवर्तन होकर रहेगा। यहाँ पर कांग्रेस के अधिक से अधिक पार्षद जीतकर पहुँचेंगे और आप देखिएगा मेयर भी कांग्रेस का, मेयर के रूप में मैं ही शपथ लूँगा, ये मैं आपसे पहले बताया। सर, आपका जो जन संपर्क जिस तरीके से चल रहा है और कांग्रेस पार्टी जो प्रचार में जा रही है, क्या लगता है भाजपा की क्या स्थिति है? देखिए, भाजपा घबराई हुई है, हड़बड़ाई हुई है, बौखला चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी हमारे जो हैं वो घबरा चुके हैं, बौखला चुके हैं। बौखलाहट में वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने लगे हैं। मैं आज भी उन पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उनको चेता देना चाहता हूँ कि आप व्यक्तिगत ना होकर एक संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ें, अन्यथा लिस्ट हमारे पास बहुत बड़ी है, आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। हमारे पास इतने आरोप हैं कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने आपके पूरे परिवार पर मुकदमों की बात कही है, कहा है कि तमाम जो ज़मीनें आप कॉलोनी काट रहे हैं अवैध तरीके से, और जो लोगों को कई कॉलोनी ऐसी जो आपने उनको वो नहीं दिया है, रजिस्ट्री नहीं कराई है। ये अनर्गल आरोप हैं, ऐसा कोई भी मामला नहीं है, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला है तो सामने दिखाएं। और हमारा परिवार ज़मीन दान करने वालों में से है, ज़मीन मंदिर के नाम पे ज़मीन घेरने वालों में से नहीं है। आपको ये बता दूं कि हम मंदिर के नाम पर ज़मीन घेर कर अपने स्वार्थ सिद्धि करें, ऐसा नहीं है। हम ज़मीन दान करने वालों में से। आपने कहा आपके पास भी लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट कब जारी आप भी कर देंगे? मैं देख रहा हूँ, अगर ये व्यक्तिगत आएंगे, व्यक्तिगत खेलेंगे तो फिर मैं भी लिस्ट आउट करूँगा, अन्यथा संवैधानिक तरीके से चुनाव चलता रहे, हम भी संवैधानिक लड़ते रहेंगे। पर ये हमें मजबूर करेंगे तो फिर हमें आना पड़ेगा उसी लाइन पर। सभी कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग प्यार मिल रहा है, और जो मोदी जी और धामी जी पे जिनको विश्वास है, जिनका एक प्रतिनिधि यहाँ आया है और केंद्र की योजनाओं को यहाँ लाएगा, ये सबको उम्मीद है। और सबको ये लगता है कि अब रुद्रपुर जो रुद्रपुर है वो बदलने वाला है, नया रुद्रपुर बनने वाला है, एक आदर्श रुद्रपुर बनने वाला है। उसी के नाते बहुत बढ़िया, सबका भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो मीटर के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से ये भी अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगने वाला है, और ना हमने पहले लगने दिया ना आगे लगने देंगे, ये मेरा वादा है। और आप इस वीडियो को संभाल के रखें, किसी की झूठी बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उनके बारे में सारा शहर जानता है। उनके परिवार का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पे आपराधिक मुकदमा दर्ज ना हो, और उनके परिवार के एक एक सदस्य पे आरोप लगा हुआ है कि किसी के प्लॉट कब्जा कर रखे हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई है, कईयों के रजिस्ट्री कर दी है तो कब्जा नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण मेरे पास हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने एक शहर के परिवार के पंजाबी परिवारों के छोटे छोटे बच्चों की पिटाई लगाई, पिटाई नहीं लगाई, और जो जिस गुंडे से पिटाई लगवाई उस गुंडे के बारे में पूरा शहर जानता है। वो एक दूसरे समुदाय से आता है, उसने बहुत सारी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद की, और उस गुंडे को बचाने के लिए इनके परिवार ने हाई कोर्ट तक की शरण ली। ऐसे अपराधी लोग हैं, ये मेरे चरित्र से अपने चरित्र की तुलना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। मेरा चरित्र क्या है, 24 साल के अंदर मैंने निस्वार्थ भाव से कैसे सेवा की है, ये सारा शहर जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इनके बारे में भी सारा शहर जानता है कि ऐसे आदमियों के हाथ में जब सत्ता आएगी तो उसका क्या हाल करेंगे। और मैंने एक एक व्यक्ति से वादा किया है
मेरे शहर के जो लोग हैं, मैंने जब उनको अपने परिवार का सदस्य माना है। और यहाँ धामी जी की सरकार है, धाकड़ धामी की सरकार है, और किसी के साथ अहित नहीं होने दूंगा। मैंने वादा किया है, जो भी मेरे भाई बहन मेरे संपर्क में आ रहे हैं, लगातार लोग मुझसे बात कर रहे हैं, जिन लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई है उनकी रजिस्ट्री करवाऊंगा और डंडे के दम पे कराऊंगा, नहीं तो इनकी कॉलोनी में चलने नहीं दूंगा। यहाँ जिन लोगों की रजिस्ट्री होगी, दाखिल खारिजों ने कब्जा दिलवाऊंगा, नहीं तो ये सीधा सीधा जेल जाने की तैयारी कर ले। ये धामी की सरकार है, हम छोड़ेंगे नहीं। ये 10 दिन का चुनाव है, उसके बाद जो भी न्याय होगा हम करेंगे। ये शहर मेरा परिवार है, इस शहर में कहीं भी अन्याय नहीं होने दूंगा। और जो तुम दारू बांट कर, पैसे बांट कर जो जनता को खरीदना चाह रहे हो, जो लिफाफे नए नए लोट तुम्हारे बट रहे हैं, वो सब मेरी जानकारी में है। और मैं उन्हें भी आगाह करना चाहता हूं, जो ये काम कर रहे हैं वो सब लोग जेल जाएंगे। और पुलिस अपना काम शुरू कर दिया गया है और लोगों को उसकी सजा अवश्य मिलेगी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। ये धामी जी की सरकार है, हम बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि मेरा वीडियो ध्यान से आज सुन लें, अभी शुरुआत है। तुम झूठी चीज़ों को लेके आओगे, हम तुम्हारे सच को उजागर करेंगे। अभी तक मैंने तुम्हारे सच के बारे में कहीं बोला नहीं है, और मैं लगातार सिर्फ अपनी पार्टी की रीति नीतियों को बता रहा हूँ। तुम्हारे सारे परिवार के जितने मुकदमे हैं, कौन कौन सी धाराओं में हैं, कौन से मुकदमे उत्तराखंड में, कौन से उत्तराखंड के बाहर हैं, सारी सूची मेरे पास है। इसलिए झूठ का सहारा लेना छोड़िए, अपने पार्टी के एजेंडे पे आइए और तुम्हारे व्यक्तिगत चरित्र पर आइए। अगर आप में दम है तो चुनाव लड़िए। आज सारी जनता का जो प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है, वो दिखा रहा है कि उनके सताए हुए लोग हैं और उनके बारे में पूरा दुनिया जान रही है। हम लोग एक विजन के लोग हैं, हम लोग मिशन के लोग हैं। अगर उत्तराखंड के अंदर धामी जी मुख्यमंत्री बने तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोकने का काम किया है, धर्म विरोधी ताकतों को रोकने का काम किया है। उन्होंने लैंड जिहाद को रोका, लव जिहाद को रोका। ऐसे ही रुद्रपुर के अंदर जितनी भी ऐसी असामाजिक ताकतें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, यहाँ अवैध रूप से घुसपैठिए बन के रह रहे हैं, एक एक के परिवार का हम चिन्हीकरण करेंगे नगर निगम के माध्यम से और उन्हें बॉर्डर से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत यहाँ पर रह नहीं पाएगी। जो देशभक्त है, जो भारत माता के साथ प्यार करते हैं, उनका यह सम्मान है। लेकिन जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा, धर्म विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा, हमारी बहू बेटियों पे गलत नजर रखेगा, ये सारा परिवार है, मेरा शहर है, सब मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चियां हैं, मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। और मेयर क्या होता है, महापौर क्या होता है, ये उन्हें दिखा दूंगा। ये धाकड़ धामी की सरकार। हमारा मेयर कैसा हो, जैसा हो। यहाँ पहुंचे नंबर 16 में। सारे म्यूजिशियन से अनुरोध करूंगा, आप मंच पर स्थान लें, आप अपनी जगहों पर बैठे ताकि मंच का संचालन सुचारू रूप से आगे हो।